अब आप चंद्र का मंत्र सुन लीजिए, क्योंकि दक्ष की 27 पत्नियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। 27 पत्नियों का विवाह तो हो गया, उनके नाम क्या हैं? जो नक्षत्रों के नाम आप 27 सुनते हैं वही उनके नाम हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधिका, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती। इस तरह से 27 होते हैं। ये नाम इसलिए सुना दे रहे हैं कि इनके श्रवण से भी पुण्य होता है, कथा में छूट जाता है तो सुनने का भी पुण्य है, इसलिए सुना दिया। चंद्रमा की ये विशेषता थी कि पत्नियां तो थी 27, लेकिन उनका प्रेम केवल एक से हुआ और वो था रोहिणी से। जब देखो तब रोहिणी, जब देखो तब रोहिणी, हर काम में रोहिणी। रोहिणी के ही पास जाते थे, जब बुलाना होता था तो रोहिणी को ही बुलाते थे। रोहिणी ने ऐसा उनको चंद्र को अपने वश में कर रखा था कि बाकी जो सपत्नियां थीं उनका स्मरण भी चंद्र को नहीं होता था। सारी जो 26 दूसरी बहनें थीं वो रोहिणी से जाके मिली, रोहिणी हमारे लिए भी अवकाश करो, हम भी आखिर चंद्र की ही पत्नियां हैं, एक ही पति हम लोगों का है। लेकिन रोहिणी ने तो ठान लिया था कि चंद्रमा को अपने ही वश में रखना है। जब रोहिणी की बाकी बहनों को अपने पति का सुख नहीं मिला तो वो सब लौट करके अपने पिता के पास चली गई। पिताजी, आपने ये क्या किया? आपने हमारा विवाह एक ही पति से क्यों कर दिया? अलग अलग पति से आप अगर विवाह करते तो हमको अपने पति का प्रेम स्नेह मिलता, लेकिन आपने हमारा सबका विवाह चंद्रमा से कर दिया और चंद्रमा तो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। हमारी बहुत उपेक्षा हो रही है, हमारे मन में जो संताप है वो आपके सामने हम क्या कहें। जब अपनी पुत्रियों का दुख दक्ष ने सुना तो उसको बड़ा क्रोध हुआ। दक्ष प्रकुपितस् चंद्रम अशपन मंत्र पूर्वकम, उसने तुरंत हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ा और चंद्रमा को शाप दे दिया, जा, तुझे अपने रूप का और अपने बल का अभिमान है ना, जा, तुझे यक्ष्मा रोग हो जाए। तो यक्ष्मा रोग से रोगग्रस्त हो गया चंद्रमा। अब उसका शरीर गलता चला जा रहा था। अब 27 पत्नी तो क्या, एक पत्नी के साथ भी रहने के योग्य नहीं रह गया। घबराया, घबरा करके भगवान शिव की शरण में चला गया, क्योंकि शिव जी आशुतोष है। किसी और देवता की उपासना करता तो जब तक देवता प्रकट होते तब तक उसका प्राणांत हो जाता। उसने सोचा ऐसे देवता की आराधना की जाए जो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव के पास गया, शंकरम शरणम ययौ। भगवान शिव ने कहा, अच्छा क्या बात है, शरण में आए हो? शरण में आए हो तो शरण में आने वाले के बारे में विचार नहीं किया जाता, उसको तो अपना ही लिया जाता है। आओ तुम आज से हमारे हुए, डरो मत। क्या बात है? कहा, महाराज यक्ष्मा रोग, दक्ष ने शाप दे दिया है। अब आप लोग जानते ही हैं कि पहले दक्ष से और शिवजी से मनोमालिन्य हो चुका था। दक्ष का नाम सुना, कहा अच्छा तब तो आओ, जरूर शरण तुमको मिलेगी, चिंता की बात नहीं। शरण ले दिया और तत्काल निर्मुक्तम यक्ष्मणा, यक्ष्मा रोग जो हो गया था उससे मुक्त कर दिया। निरोग होकर के चंद्रमा प्रमुदित मन भगवान शिव से सेवा मांगने लगा। कहा, अब तुमको सेवा क्या दें, तुमको सम्मान देते हैं। जब कोई प्रसन्न होता है तो दोनों दे सकता है, सेवा भी दे सकता है, सम्मान भी दे सकता है। भगवान शिव ने कहा, तुम सेवा के योग्य नहीं, तुम सम्मान के योग्य हो, आओ मेरे माथे पे विराजमान हो। तो भगवान शिव जैसा देने वाला कहाँ है कोई। रोगी होकर के आया था, निरोग हो गया, और निरोग ही क्या हुआ, भगवान शिव के मस्तक पर उसको स्थान मिल गया। अब आराम से भगवान शिव के माथे पे विराजमान होकर के चारों तरफ देखता था। बड़े बड़े लोग आकर के प्रणाम करते थे, सबको वहीं माथे पे बैठ के आशीर्वाद दे रहा था।
इधर भगवान शिव भी जब से चंद्रमा को अपने सिर पर शिखर पर धारण किया उन्होंने, तब से उनकी भी कीर्ति बढ़ गई। शरण में आए को इतना सम्मान कौन देता है जी? ये भगवान भोलेनाथ हैं, शरणागत को भी इतना बड़ा सम्मान देते हैं। ऐसा सुन करके लोगों ने भगवान शिव की भी प्रशंसा आरंभ कर दी। उनका नाम ही पड़ गया चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। तब से लोग चंद्रशेखर से रक्षा की कामना करने लगे। रक्षक हो तो ऐसा जिसने चंद्रमा की जैसी रक्षा की, ऐसे ही हमारी भी रक्षा चंद्रशेखर करें। इधर क्या हुआ, दक्ष कन्याओं को पता चला। पहले थोड़ी खुश हुई थी कि पिताजी ने शाप दिया, अब थोड़ा सा उनको बुद्धि आएगी। लेकिन जब उनको सूचना मिली कि भगवान शिव ने उसका यक्ष्मा रोग भी दूर कर दिया और बहुत बड़ा सम्मान भी प्रदान कर दिया है, तो बड़ी दुखी हो गई। फिर से जाकर के पिताजी की शरण में गई। पिताजी, हम आपकी शरण में हैं, आपने कुछ मरहम हमारे हृदय पर, हमारे गांवों पे लगाया था, लेकिन चंद्रमा के बारे में आपने सुना, शिव जी ने रोग मुक्त करके उसको बड़ा सम्मान दिया है, माथे पे बैठा रखा है। हम कहां जाएं, किससे अपना दुखड़ा रोएं? पिताजी, आप अगर हमारे दुख को दूर नहीं करेंगे तो फिर अब हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है, अब तो हमको अपना प्राण ही त्यागना पड़ेगा। दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, अरे शिव जी के पास है, हम जाते हैं। स्थिते चक्षुषि हेतात दृष्टम ध्वांतमयम जगत विज्ञात मधुना स्त्रीणाम पतिरेव हि लोचनम। हम जानते हैं जो स्त्रियां होती हैं वो पति पर निर्भर होती हैं। उनका आंख कान नाक सब पति होता है। पति है तो देखती हैं, नहीं तो उनके लिए संसार अंधेरा हो जाता है। इसलिए हम आपके लिए कार्य करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम शिव जी के पास जाएंगे। वो कन्याएं कहने लगी, पिताजी आप ये तो देखिए कि जो पति होता है वो 100 पुत्र से भी अधिक होता है। वैसे सामान्य रूप धारणा यह है कि स्त्रियां अपने पुत्र को सबसे अधिक प्यार करती हैं, लेकिन पुत्र को प्यार क्यों? क्योंकि वो पति का अंश है, पति के अंश के रूप में उससे प्यार है। इसलिए कहा तो यही जाता है, शतपुत्रात् परः पति। 100 पुत्रों से भी अधिक पति का स्थान किसी पत्नी के हृदय में होता है। जो असद वंश प्रसूता हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, वो अपने स्वामियों से द्वेष करती हैं, लेकिन जो सती स्त्री होती है वो तो उसका पति कैसा भी हो, वो पति में ही अपने आप को समर्पित करती है। जो किसी भी दशा में पति चला जाए उस पति का साथ नहीं छोड़ती है, वो पत्नी उत्तम लोगों को प्राप्त करती है। और जो पति की निंदा करती है, अपने पति से द्वेष करती है, ऐसी स्त्री एक तो नरकादि लोकों में जाती है और बाद में जब वो जन्म भी लेती है तो कभी विधवा होती है, कभी धन से हीना होती है और कभी रोगिणी होती है, जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए पिताजी आप हमारे बारे में कुछ भी करिए, देहिनः कांत दानम च। देखिए आपने एक बार प्रयास किया था कि हमको पति दिया था, लेकिन आज हमारे हाथ से हमारा पति छूट गया है, फिर से हमको अपने पति से मिलाइए। दक्ष भगवान शिव के पास पहुंच गया। भगवान शिव ने देखा दक्ष आ रहा है, इस बार गलती नहीं करना है। पहले जब आए थे ब्रह्मा की सभा में तो हमने सोचा था कि मेरा बेटा है, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ किया है तो मेरे लिए बेटा ही है, नहीं खड़े हुए थे। लेकिन इस बार भगवान ने देखा, समुत्थाय ननाम च, भगवान खड़े हो गए। आइए दक्ष जी, सिर झुका करके उसका स्वागत किया। दक्ष ने भी आशीर्वाद दिया, खुश रहो। देखा कि शिव जी प्रणाम कर रहे हैं तो मन में जो गुस्सा था
गुस्सा पी गया और प्रेम से बोलने लगा, देहि जामातरम संभो, हमारे जामाता को आपने अपने घर में रख लिया है, हमको वापस कर दीजिए। हमारी जो कन्याएं हैं उनका प्राणों से भी प्रिय पति है ये, उसको उनसे दूर मत करिए। भगवान शिव जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने सोचा कि देख लें कि इसके मन में प्यार असली है कि नकली। गुस्सा दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन अगर नकली प्रेम दिखा रहा होगा तो थोड़ा सा रुकेंगे तो प्रकट हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बैठे रहे, और जैसे थोड़ी देर चुप रहे वैसे ही दक्ष का क्रोध प्रकट हो गया। उसने कहा, नचेत ददासी जामातर, अगर नहीं देंगे तो शंकर जी ने कहा, अच्छा तो बताइए तो क्या करोगे? कहा, दास्यामि दारुणम शापम, बड़ा कठिन शाप दूंगा। भगवान मुस्कुराए, कहा ठीक है, अगर आप शाप देंगे तो फिर ठीक है, आप शाप दीजिए, क्योंकि मैं तो आपको जामाता को लौटाने से रहा। ये जामाता आपका होगा, मेरे लिए मेरा शरणागत है, और शरणागत को मैं नहीं दे सकता। और उसको दे दूं जो शिकारी है, शिकारी को कैसे शरणागत वापस कर दूं, इसलिए ये संभव नहीं है। शिवजी भी अड़ गए, उधर दक्ष अड़ा ही था। भगवान विष्णु ने सोचा, एक बार ये लोग दोनों अड़े थे तो इतनी सब बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में अब बीच में पड़ना चाहिए। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु आ गए। एतस्मिन् अंतरे कृष्णो वृद्ध ब्राह्मण रूप दृक्, वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके सामने आ गए और कहने लगे, हे शिव जी, क्या बोलो ब्राह्मण देवता, क्या कह रहे हो? कहा, देखिए मैं तो नीति की बात बता सकता हूं जो ग्रंथों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, जिसका अनुभव जीवन में किया है। बात बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, देखो संसार में अपने से प्रिय कोई नहीं, चाहे कोई बंधु बांधव हो, सबसे ज्यादा जो प्रियता है वो स्वयं में होती है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए, बाकी बातें सब बाद में। आत्मानं रक्ष दक्षाय देहि चंद्रम, अपनी रक्षा करिए और दक्ष को चंद्रमा दे दीजिए, अन्यथा दक्ष आपके ऊपर आक्रमण करेगा और आप खतरे में पड़ेंगे। रक्षा करने तो फिर मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए महाराज ये सब ना हो, इसलिए आवश्यक है कि आप दे दीजिए। कहा, भाई हम ही को क्यों समझा रहे हो, इनको भी समझाओ। आप ब्राह्मण देवता केवल हमको क्यों समझा रहे हैं? कहा, महाराज समझाया उसको जाता है जो समझे, जो समझे ही ना उसको क्या समझाया जाए। आप दोनों यहां बैठे हैं, आप दोनों में टकराहट होने की संभावना हमको साफ दिखाई दे रही है। समझदार आप दिख रहे हैं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। आप जो हैं हिंसा क्रोध से विवर्जित हैं, और ये दक्ष क्रोधी है। दोनों के स्वभाव में अंतर है, और स्वभाव में अंतर होने पर क्या होता है? शिष्टो विभेति दुर्धर्षम न दुर्धर्षश्च कश्चन। जो दुर्धर्ष होता है, दुष्ट होता है वो, और जो शिष्ट होता है वो, दोनों में अंतर क्या है? शिष्ट जो है वो समाज को डरता है कि लोग क्या कहेंगे, संकोच करता है, और जो दुष्ट होता है उसको किसी का संकोच, किसी का लिहाज नहीं है। वो किसी के बारे में ना तो डरता है और ना तो लिहाज करता है। इसलिए आपको समझा रहे हैं, आप ही समझ जा रही है, दक्ष तो समझने वाला नहीं है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान श्री विष्णु के वचन सुन करके भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे, और फिर नीति युक्त वचन उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, एक तरह से आपकी नीति ठीक है कि अपने रक्षा करनी चाहिए, अपने को खतरे में नहीं डालना चाहिए।
लेकिन महाराज ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम और विशेष नियम में अंतर होता है। सामान्य नियम यही है कि अपने आप को बचाओ। विशेष नियम क्या है कि शरणागत को बचाओ। इसलिए आप कहिए तो अपना तेज दे दूं, आप कहिए तो अपना तप दे दूं, आप कहिए तो मेरे पास जितनी सिद्धियां हैं, संपदाएं हैं, यहां तक कि प्राण भी देने को मैं तैयार हूं, लेकिन न समर्थो हम प्रदातुम शरणागतम, मेरी शरण में जो आ गया है उसको मैं इनके हाथ में देने को तैयार नहीं। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है यो ददाति भये नैव प्रपन्नम शरणागतम तंच धर्मः परित्यज्य याति शप्त्वा सुदारुणम। महाराज ये दक्ष क्या कह रहा है कि मैं दारुण शाप दूंगा, यही तो कह रहा है। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को, जिससे डर करके वो शरण में आया है, उसको वापस कर देता है तो धर्म उसको छोड़ करके चला जाता है और जाते जाते शाप भी दे जाता है। तो अगर मैं अपने शरणागत को इसके हाथ में दे दूंगा तो मेरा धर्म मुझसे दूर हो जाएगा और मुझे शाप भी दे देगा। इसलिए सब छोड़ सकता हूं, सर्वम त्यक्तुम समर्थो हम न स्वधर्मम जगत प्रभो। सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, ये शंकर जी कह रहे हैं। जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, ये धर्म छोड़ के उसमें चले जाएंगे, उनको इस बारे में सोच लेना चाहिए। जब मौका आया तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन न स्वधर्मम जगत प्रभो यस्वधर्म विहीनश्च सच सर्व बहिष्कृतः। जिसने अपना धर्म छोड़ दिया फिर वो सब जगह से हट गया, सबसे बहिष्कृत हो गया, फिर उसका कुछ भी बचता नहीं है। यश्च धर्मम सदा रक्षेत, और जो व्यक्ति धर्म की सदा रक्षा करता है धर्मस्तम परिरक्षति, धर्म ही उसकी रक्षा करता है। इसलिए महाराज मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा और दक्ष के द्वारा दबाव डाले जाने पर भी चंद्र को दक्ष के हाथ में सौंपूंगा नहीं। और महाराज आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूं? मैं जान रहा हूं कि आप कौन हैं, मेरे इष्ट देवता हैं। आप मेरे सामने आए हैं, ये बताइए तो ही भक्ति दृढ़ा यस्य तस्य कस्मात् भयम भजे। जिसके मन में आपके प्रति दृढ़ भक्ति है उसको किससे भय होगा? क्योंकि आप ही तो सबके रक्षक हो। आप जैसा रक्षक होते हुए किसको क्या भय है? जब इस तरह से भगवान शिव ने कहा तो भगवान ने समझ लिया कि अब इस समय ये हमारी बात मानने वाले नहीं है, अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। दक्ष भी अपने पीछे हटने को तैयार नहीं है, शिव जी भी धर्म का विचार करके शरणागत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो भगवान ने क्या किया? चंद्रम चंद्राद विनिष्कृष्य, चंद्रमा में से एक चंद्रमा निकाल लिया। दक्षाय प्रददौ हरिहि, और दक्ष को दे दिया, दक्ष ले चंद्रमा लेके जाओ। क्या मतलब हुआ? माने आधा चंद्रमा दे दिया। अब उसी आधा चंद्रमा को लेकर के दक्ष चला गया। जो चंद्रमा दिया आधा निकाल करके विष्णु ने, वो तो व्याधिग्रस्त वाला चंद्रमा था, और जो निर्व्याधि चंद्रमा था वो भगवान शिव के मस्तक पर ही रह गया। इसलिए आकाश के चंद्रमा में और भगवान शिव के मस्तक वाले चंद्रमा में क्या अंतर है? आकाश के चंद्रमा में व्याधि विद्यमान है, भगवान शिव के माथे के चंद्रमा में कोई व्याधि नहीं है, वो निर्व्याधि है। अब वही चंद्रमा लेकर के यक्ष वापस गया, जाकर के कन्याओं को उनको समर्पित कर दिया। कन्याएं प्रसन्न तो हुई, लेकिन चंद्रमा की क्या गति है आप लोग देखते हैं। पक्षे पूर्णम क्षतम पक्षे, एक पक्ष में पूर्ण होता है, एक पक्ष में फिर जैसा का तैसा। जब खिलाती पिलाती हैं तो मोटा जाता है, लेकिन तभी फिर से क्षरण होने लग जाता है, क्षय रोग जो है, तो वो घटता बढ़ता रहता है। ऐसा चंद्रमा पा करके उन लोगों ने भी अपना गृहस्थ जीवन आगे बढ़ाया। और इधर
सभी पत्नियों को प्राप्त करके चंद्रमा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने केवल एक पत्नी पर जो अपना प्रेम प्रदर्शित किया जाता था उनके द्वारा उसको छोड़ दिया और सब पत्नियों को बराबर प्रेम देने लगे। इस तरह से उनको भी शिक्षा मिल गई। ये कथा यहाँ पर वर्णित है।